औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टार्ट करना है। इसमें कह रहा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। अब जो है इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने जो है इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, एक ये हमने चीज़ फाइंड करनी है, और जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है, डोमेन और रेंज। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो इन्वर्स हम फाइंड करेंगे उसी के हमने जो है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, दो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स का स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, तो अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारे पास है यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये जो f है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है ना, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस यानी कि इन्वर्स हो जाएगा। तो x जो है ये हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, f इन्वर्स ऑफ y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। अच्छा, अगर आप ऊपर देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास y के इक्वल है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y इक्वल है एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल है ना। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है क्वेश्चन में आपने ऊपर देखा होगा, एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई को एक्स का स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो 3 है ये माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी कि +3 बन जाएगा। तो y + 3 इक्वल हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। ओके, अब जो है हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड्स पे जो है मैं क्या करती हूँ, अब स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट y + 3 और इक्वल में आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर इसकी क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब ये देखिए ये वाला स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस y + 3 इक्वल है किसके, x के इक्वल है। ठीक है, अब ये देखें आप यहाँ पे मेरे पास जो है वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट y + 3 के इक्वल आई है। ठीक है, x जो है ये मेरे पास इसके इक्वल आया है। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्लस की भी है और माइनस की भी है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जो है माइनस वाली वैल्यू को ले लेती हूँ। ठीक है, माइनस y + 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस वाली वैल्यू ही क्यों ली है। अगर आपने क्वेश्चन ऊपर देखा हो तो यहाँ पे जो है हमारे पास कंडीशन दी गई है ना कि x जो है लेस देन इक्वल है किसके, 0 के, यानी कि x 0 से क्या है, लेस देन है, छोटा है, यानी कि माइनस में है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है वैल्यू माइनस वाली ले ली है। यहाँ पे इक्वल x लिख देते हैं, यहाँ पे जो है ना मैं साथ में लिख भी देती हूँ। ठीक है, x जो है वो लेस देन इक्वल है हमारे पास 0 के, इसलिए हमने यहाँ पे जो है माइनस वाली वैल्यू ली है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है x की वैल्यू हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट y + 3 के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास क्या थी, x इक्वल था हमारे पास f इन्वर्स ऑफ y के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है अब x की जगह पे मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू को लिख दूँगी। तो x जो था वो मेरे पास किसके इक्वल आया था, माइनस स्क्वायर रूट y + 3 के इक्वल आया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी, साथ में यहाँ पे जो है
एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख दिया मैंने। ओके, अच्छा अब ये देखें यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में मौजूद था ना, तो इसके लिए जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एफ इनवर्स ऑफ वाई लिखा हुआ है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लिख दूँगी रिप्लेस y इक्वल है मेरे पास किसके, x के। ठीक है, यानी कि अब जहाँ जहाँ पे मेरे पास y लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, इन्वर्स फाइंड कर लिया है, यानी कि एक चीज़ जो है हमें क्वेश्चन में जो बोली गई थी, पहली चीज़ कि हमने इन्वर्स फाइंड करना है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरी चीज़ जो है डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। चलें जी, अब हमने जो है यहाँ पे डोमेन फाइंड करनी है फंक्शन की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी हम फंक्शन की जो है एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज फाइंड, अब हमने जो है यहाँ पे डोमेन फाइंड करनी है किसकी, फंक्शन की। ठीक है, अभी हम जो है इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड नहीं कर रहे, सिंपल फंक्शन की जो है हम डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं। तो डोमेन जो है उसको फाइंड करने का सबसे इजी तरीका क्या है, आपने देखा था क्वेश्चन में हमारे पास जो है कंडीशन दी गई थी कि x जो है लेस देन इक्वल है किसके, 0 के। ठीक है, तो यहीं से जो है हम इसकी डोमेन फाइंड कर लेंगे। अब देखें x जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल है किसके, 0 के। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है x 0 से लेके माइनस की तरफ चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास डोमेन आएगी वो क्या आएगी, क्लोज इंटरवल में 0। ठीक है, यानी कि इसमें जो है 0 शामिल है, और 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। ठीक है, ओपन इंटरवल में यानी कि इसमें जो माइनस इन्फिनिटी है वो शामिल नहीं है। अब हमने जो है रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की, यहाँ पे आ जाएगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि फंक्शन की रेंज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके लिए जो है अभी हमें थोड़ा सा जो है ना, अब हमने फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में जो है हमारे पास लिखा हुआ था y इक्वल है x का स्क्वायर माइनस 3 के। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले x को इस इक्वेशन में ना x को 0 के इक्वल रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे मैंने रखा यहाँ पे 0। ठीक है, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। ये हमने रेंज फाइंड करने के लिए ना थोड़ी सी बस इसको छोटा सा हमें ये काम करना पड़ेगा। तो अब देखिए 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास y की वैल्यू वो क्या आ गई है, -3 आ गई है। अब x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से छोटी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लेंगे। पहले हमने जो है x को 0 के इक्वल रखा था, अब हम यहाँ पे x को -1 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने -1 का स्क्वायर लिखा, साथ में आ जाएगा -3। ठीक है, -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3। तो यहाँ पे जो है मेरे पास y का दूसरा आंसर क्या आ गया है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 3 में से मैंने 1 को माइनस किया तो -2 आ गया। अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, x को अब हम -3 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, यानी कि x को मैंने -3 के इक्वल रखा, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y इक्वल है मेरे पास किसके, x की जगह पे मैंने -3 को रखा है, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ गया। ठीक है,
अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे -3 का मैं स्क्वायर लूँगी तो वो क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा। +9 -3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 3 मैंने 9 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, +6 आ गया, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करती जा रही हूँ तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास माइनस से प्लस में आ गया। अब ये प्लस इनफाइनाइट टाइम तक जो है चलता जाएगा। पहले जो है मैंने क्या किया, x को 0 के इक्वल रखा, ठीक है। और इस इक्वेशन में जो है मैंने पुट किया तो पहला आंसर मेरे पास क्या आया, -3 आया। फिर -2 आया, उसके बाद जो है +6 आ गया, ठीक है। अब ये इसी तरह से चलता जाएगा, ओके। तो अब जो रेंज है वो मेरे पास क्या आई है, यहाँ पे जब मैंने x को 0 के इक्वल रखा था तो आंसर पहला मेरे पास आया था -3, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल में -3, ठीक है। -3 से लेके आंसर जो है अब मेरे पास जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा था ना, तो यहाँ पे जो है प्लस इनफाइनाइट टाइम तक आएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल में। यानी कि जो है मेरे पास यहाँ पे -3 क्लोज इंटरवल में है, ठीक है। यानी कि -3 इसमें शामिल है, -3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। यानी कि इसमें जो प्लस इन्फिनिटी है वो शामिल नहीं है। अब जो है हमने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने का, ठीक है। ये देखें, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। इनवर्स फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास जो फंक्शन की रेंज आई है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ, हमारे पास इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो कहाँ से आएगी, जो हमारे पास सिंपल फंक्शन आया था ना, ठीक है, रेंज जो आई है फंक्शन की, ठीक है, वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। और रेंज जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि फंक्शन की जो डोमेन आई थी वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। तो -∞ ओपन इंटरवल से 0 तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल में, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो है इनवर्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए लेट करेंगे, यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे जो है एफ जो है हमारे पास प्लस का है ना, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। एफ इन्वर्स ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, ओके। अब ऊपर लिखा हुआ था ना, लेट किया था हमने कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास वाई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ओके। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो है हम क्या करते होते हैं, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है वो हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म बन जाती है। तो जो है 6 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, साथ में यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4, ठीक है, वाई। अब ये देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे इतना जो है हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, किसका, x प्लस 3 होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है, ओके। साथ में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया, प्लस 4 एज इट इज़, ओके। तो y यहाँ पे हमारे पास अब इक्वल आ गया है किसके, x प्लस 3 होल स्क्वायर
-9 + 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे जो है 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, साथ में बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आ गया। ओके, अब ये देखें, ये यहाँ पे ये जो 5 है माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y + 5 इक्वल हमारे पास आ जाएगा x + 3 होल स्क्वायर के इक्वल। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे जो है हमने स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y + 5 और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, साथ में आ जाएगा x + 3 और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस y + 5 इक्वल है किसके, x + 3 के इक्वल है मेरे पास। ओके, देखिए कंडीशन जो थी वो हमारे पास थी x <- -3 के। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे अब हमने क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू भी है और माइनस वाली वैल्यू भी ना, तो कंडीशन हमारे पास थी x <- 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को ले लेंगे, तो -√y + 5 आ जाएगा, इक्वल है किसके, x + 3 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब देखें ये वाला जो 3 है इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा -√y + 5। ठीक है, अब ये वाला 3 इधर हमारे पास प्लस हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को। अब इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास क्या थी, x इक्वल था हमारे पास f इनवर्स ऑफ y, ये ही हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना। तो अब x की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे -√y + 5 -3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है, इक्वल, साथ में यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन जो था वो हमारे पास x के फॉर्म में मौजूद था, तो अब हमने यहाँ पे भी जो है क्या करना है, x को लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, रिप्लेस कर दूँगी y को x से, रिप्लेस x इक्वल है हमारे पास, सॉरी y इक्वल है हमारे पास x के, तो अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास y लिखा वहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, x को लिख दूँगी, तो -√x + 5 -3 आ जाएगा, इक्वल f इनवर्स ऑफ x आ गया। पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली है, फंक्शन का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहले डोमेन और रेंज जो है वो मैं किसकी फाइंड करूँगी, फंक्शन की, उसके बाद हम जो है इन्वर्स फंक्शन की फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x। अब जो है डोमेन हमारे पास जो है वो कहाँ से आ जाएगी, कंडीशन से ही आ जाएगी, और क्वेश्चन में हमारे पास जो है कंडीशन दी गई हुई थी। ठीक है, यानी कि x जो था वो लेस देन था किससे, -3 से। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इसकी आ गई डोमेन क्या, क्लोज इंटरवल -3। ठीक है, -3 से लेस देन था, यानी कि यहाँ पे जो है -∞ आ जाएगी ओपन इंटरवल में। ये हमारे पास फंक्शन की क्या आ गई है, डोमेन आ गई है। और अब हमने क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है, किसकी, फंक्शन की ही, रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, अब रेंज जो है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें y जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था, x का स्क्वायर + 6x + 4 के इक्वल था ना। ठीक है, तो रेंज फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास कंडीशन दी गई हुई थी ना कि x जो है वो लेस देन है -3 से। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले x को -3 के इक्वल पुट करूँगी, पुट
x इक्वल है मेरे पास -3 के। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे लिखा हुआ है x, वहाँ पे मैं -3 को लिख दूँगी। तो y मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस यहाँ पे 4 था, ठीक है, 4 है यहाँ पे, साथ में आ गया 4, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे -3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 9, ठीक है। उसके बाद +6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 18, ठीक है, साथ में माइनस का साइन आ गया। अब साथ में यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा +4, ठीक है। अब मैं इनको प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। अब देखिए पहला आंसर जो है हमारे पास वो आ गया है -5। इसी तरह से अब मैं दोबारा से क्या करूँगी, यहाँ पे पुट x जो है अब मैं इसको -5 के इक्वल रख देती हूँ, ठीक है। तो दोबारा से इसी इक्वेशन में मैं पुट करूँगी तो y यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, पहले लिखा हुआ था x का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 इंटू -5 प्लस 4 आ गया, ठीक है। -5 का स्क्वायर लेंगे तो +25 आ गया। अब +6 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है, साथ में +4 आ गया। अब हम इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो है इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अब दूसरा आंसर जो है मेरे पास यहाँ पे आ गया है क्या, -1 आया ना, तो अब जो है इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी सी वैल्यूज़ को छोड़ के ना तो उसमें पुट करते जाते हैं। अब पहले मैंने क्या रखा, x को -3 के इक्वल रखा था, फिर x को -5 के इक्वल रखा था। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x को -7 के इक्वल रख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y इक्वल है -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू -7 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ साथ में, ठीक है। अब जो है -7 का स्क्वायर लिया हमने तो यहाँ पे आ गया +49, ठीक है, प्लस 6 को -7 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 42, ठीक है, +4। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 11, ठीक है। पहली वैल्यू जब मैंने पुट की थी तो आंसर मेरे पास आया था -5। दूसरी वैल्यू मैंने पुट की -5 को, जब मैंने x को -5 के इक्वल रखा तो दूसरा आंसर मेरे पास आया -1 आया। और तीसरी वैल्यू x को जब मैंने -7 के इक्वल रखा था तो यहाँ पे जो है मेरे पास आंसर आया है +11, ठीक है। यानी कि मेरे पास वैल्यू जो है वो माइनस से प्लस की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो है मेरे पास अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो मेरे पास क्या आ जाएगी फिर, ये देखें, पहला आंसर जो है वो हमारे पास क्या आया था, -5 आया था ना, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है मेरे पास वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे रेंज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी क्लोज इंटरवल, हाँ जी, क्लोज इंटरवल में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -5, ठीक है। -5 से लेके आंसर जो है वो मेरे पास प्लस की तरफ जा रहा था ना, तो यहाँ पे साथ में आ जाएगा +∞ ओपन इंटरवल में, ठीक है, यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेस दैन इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन इंटरवल आ गया। अब हमने जो है इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन की रेंज आई थी वो इन्वर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो ओपन इंटरवल -5 से लेकर +∞ ओपन इंटरवल, ठीक है। इसी तरह से जो रेंज है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की वो क्या आ जाएगी, इन्वर्स रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन की डोमेन आई थी वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। तो -∞ से लेकर -3, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।